अगर हम 500 रुपीज़ भी कंसिडर करते हैं, सो दिस प्रोडक्ट विल बी हैविंग 35% प्रॉफिट मार्जिन सेलिंग एट ए प्राइस ऑफ 1399, है ना। देखो इस वीडियो में मैं आपको 6 सिंपल स्टेप्स में हाउ टू क्रिएट योर $1 मिलियन ई कॉमर्स ब्रांड एक्सप्लेन करूंगा। चाहे आप कंप्लीट बिगिनर हो सकते हो, आपका छोटा दुकान है, आप ऑनलाइन पर प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, या आपका 9 to 5 जॉब है, सो यू वांट टू यूज ई कॉमर्स बिजनेस टू स्टार्ट योर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, तो किसी भी स्टेज पे हो। तो मैं खुद एक ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर होकर पिछले 9 ईयर्स से और मल्टीपल बिगिनर्स के साथ काम करके उनका ब्रांड्स लॉन्च करने के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा विथ लाइव प्रोडक्ट एग्जांपल, ताकि आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले आपको यह जानना है कि क्या होता है एक्चुअली $1 मिलियन ई कॉमर्स ब्रांड, है ना। तो सिर्फ वो मतलब क्योंकि वो $1 मिलियन अर्न कर रहा है, इसके लिए वो $1 मिलियन नहीं कहलाता, है ना। तो $1 मिलियन ई कॉमर्स प्रोडक्ट या ई कॉमर्स ब्रांड मतलब क्या है कि वो हर एक प्लेटफॉर्म पे सेल हो जाए, है ना। वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे सीमित नहीं होता है। आपने देखा होगा मतलब बड़े बड़े ब्रांड्स रिगार्डलेस ऑफ द प्लेटफॉर्म, वो इंस्टाग्राम के सोशल मीडिया के थ्रू भी वो प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, उनका खुद का वेबसाइट के थ्रू भी वो प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजॉन पर, फ्लिपकार्ट पर, तो अलग अलग जगह पर भी उनका प्रोडक्ट सेल हो रहा होता है और एक ब्रांड रिकॉग्निशन बन चुका होता है। उनका ही एक आइडियल ऑडियंस, एक आइडियल कंज्यूमर्स रहते हैं। सो हाउ यू कैन क्रिएट दैट ब्रांड एज ए कंप्लीट बिगिनर, तो वही इस वीडियो का मेन मोटिव है। तो इसको मैंने सिंपल करने के लिए 6 स्टेप्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले है इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज प्रोडक्ट रिसर्च। देखो आप क्या प्रोडक्ट पिक करते हो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। फिर क्या फनल यूज करते हो प्रोडक्ट सेल करने के लिए, है ना। हर एक बिजनेस मॉडल का 2 मेजर पार्ट रहता है, एक है प्रोडक्ट, देन सेकंड है फनल फॉर द प्रोडक्ट। अभी यूजुअली क्या होता है कि अभी ब्रॉड यूट्यूब चैनल पे जहाँ जिनके वीडियो पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, वो यूजुअली ऐसा सजेस्ट करते हैं मतलब ड्रॉप शिपिंग वगैरह और खुद के वेबसाइट के थ्रू सेल करना, जैसे कि शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग या वर्डप्रेस जैसा प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करके खुद का वेबसाइट क्रिएट करके प्रोडक्ट्स करना। एनीहाउ वो सब कुछ यही की है। तो सबसे पहले आपका रोड मैप आपको पिक करने से पहले क्या आपके पास रिसोर्सेस है वो सबसे पहले जानना है। रिसोर्सेस इन द सेंस सबसे पहले आपका कैपिटल, आपका स्किल्स, वो सब कुछ हुआ, और उसी के साथ क्या पॉसिबिलिटी है, मतलब क्या पॉसिबल आप कर सकते हैं। देखो फॉर एग्जांपल अभी समझ लीजिए आप कोई इन्फ्लुएंसर है ना, फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, तो आपका एक ऑडियंस बन चुका है इंस्टाग्राम पर, आपके पास एक 100 के फॉलोवर्स है, तो मोर लाइकली आप एक फिटनेस प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे आपके ऑडियंस के लिए, वो हिट होगा, है ना, आपका कंज्यूमर्स पसंद करेंगे। अगर समझ लीजिए आप फिटनेस इन्फ्लुएंसर होके कोई ऑफिस प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हो आपके आइडियल ऑडियंस के लिए, ऑब्वियसली नहीं खरीदते ना। समझ लीजिए आपके पास कोई फॉलोइंग ही नहीं है आपके इंस्टाग्राम पर, सो देन आपके प्रोडक्ट इंस्टाग्राम के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट करना इट्स नॉट ए गुड आइडिया, राइट। आपका खुद को वेबसाइट के थ्रू सेल करने के लिए मुश्किल हो जाएगा। मतलब ट्रैक्शन लाने के लिए आपको सिर्फ एडवर्टाइजमेंट रन करना है। यू कैन जस्ट इमेजिन, मतलब एडवर्टाइजमेंट पे ही आपको लगभग एक 4 to 6 months बिना प्रॉफिट का सेल करना होगा। सो उतना इन्वेस्टमेंट आपके पास रहना चाहिए। एंड फेसबुक एडवर्टाइजमेंट, इंस्टाग्राम एडवर्टाइजमेंट है ना, 2016 जैसा नहीं है। सिर्फ ये क्लिक्स लाने के लिए ही आपको 200 to 500 रुपीज स्पेंड करना होता है। कुछ नीश के लिए मोर देन 1000 रुपीज है। सो ये जो प्रोडक्ट रिसर्च मेथड जो यूजुअली ब्रॉड ऑडियंस सजेस्ट करते हैं ना, वो कहते हैं कि आप इंस्टाग्राम पर कोई ऐसा प्रोडक्ट देखो जिसके लिए ज़्यादा व्यूज़ आ रहा है। मतलब यूजुअली वो प्रोडक्ट रिलेटेड वीडियोस रहता है ना, रील्स वगैरह, उसमें ज़्यादा व्यूज़ रहता है, तो वो देखकर कुछ लोग प्रोडक्ट कंसिडर करते हैं एंड देन दे स्टार्ट एंड देन दे बर्न देयर मनी। सो वो गलत अप्रोच है। जो भी प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करते चाहते हो, वो सबसे पहले ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर क्या सेल हो रहा है वो चेक करना है। क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे प्रूव हो रहा है, इट इज़ प्रूविंग इट सेल्फ, मतलब वहाँ पर अगर उसका सेल्स ज़्यादा है, ऑब्वियसली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और हर जगह वो सेल होता ही रहेगा ना। तो मेट्रिक को कंसिडर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। मतलब मैंने कई बार वीडियोस में कहा है कि आपको गट फीलिंग से नहीं जाना है। मैंने कई बार लोगों को कहते हुए देखा है कि मुझे सस्ते में मिल रहा है, मैं इस प्रोडक्ट में बहुत पैशनेट हूँ, मेरे एरिया में इसको मैन्युफैक्चर करते हैं, मेरे दोस्त इसका मैन्युफैक्चर करते हैं। देखो आपको प्रोडक्ट सस्ते में मिल रहा है, इट्स कंप्लीटली फाइन। एंड ऑफ द डे वो सेल होने के बाद ही आपको प्रॉफिट मिलेगा, है ना। सो दैट इज़ वाई एनालिटिकल डाटा रिसर्च करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना बड़ा बड़ा कंपनीज आप देखते हैं ना, वो खुद उनका नया प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले उनका कॉम्पिटिटर्स को देखते हैं। उनका कॉम्पिटिटर्स जब वो प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, उनका क्या डिटेल्स है, उनका क्या मेट्रिक है, वो देखकर वो प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। और आप यहाँ पर घर पर बैठ के आपके गट फीलिंग से अगर आप लॉन्च करेंगे, यू विल लूज ऑल योर मनी, राइट। सो दैट इज वाई आपको एग्जैक्ट नंबर्स पता रहना चाहिए। प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले उस प्रोडक्ट का क्या क्या नंबर्स है, क्या एक्सपेक्टेड सेल्स है 30 डेज में, कॉम्पिटिटर्स का कॉम्पिटिशन क्या है ना, प्रोडक्ट का वेट क्या होता है, एवरेज पीपीसी बिड क्या होता है अगर आप एडवर्टाइजमेंट चला रहे हो, है ना, आइडियल ऑडियंस किस तरह है, ऑडियंस का पेन पॉइंट्स क्या है,
क्या पेन पॉइंट्स आप सॉल्व करने जा रहे हो उस प्रोडक्ट से, वो सब कुछ जानना है। एंड टू नो दैट आपको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे एग्जैक्ट एनालिटिकल डाटा मिलेगा। सो दैट्स वाई अगर आपको एक $1 मिलियन ब्रांड क्रिएट करना है, मतलब ऐसा ब्रांड है जो हर प्लेटफॉर्म पे सेल होना है, तो उसका नंबर्स जानने के लिए सबसे पहले ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजॉन स्पेशली, क्योंकि अमेजॉन इज बाई फार बिगेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है ना। वहाँ पर लोग भी जब जाते हैं वो कुछ खरीदने के लिए ही जाते हैं, है ना। वहाँ पर एड्स भी ज़्यादा कन्वर्जन होते हैं कंपेयर टू फेसबुक एड्स। सो अमेजॉन का डाटा देखकर आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट आप कर सकते हैं कि नहीं। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो सोशल मीडिया हुआ हो, इंस्टाग्राम हुआ हो, आपकी खुद के वेबसाइट में हुआ हो, जहाँ पर भी हुआ हो, अगर आपको वो सेल करना है तो सबसे पहले आपको एग्जैक्ट डाटा अमेजॉन पर मिलेगा। तो उस प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस क्या है अमेजॉन पर वो चेक करना है। देन यू कैन यूज दैट डाटा एंड यू कैन लॉन्च योर प्रोडक्ट इन डिफरेंट मार्केट प्लेस। वो मैं आपको किस तरह करना है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो मैंने यहाँ पर 2 प्रोडक्ट का एग्जाम्पल लिया है जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन। तो एक है कोलैप्सिबल टेंट हाउस, आप देख सकते हैं 1799 पे सेल हो रहा है। अभी समझ लीजिए ये प्रोडक्ट आपको लॉन्च करना है। समझ लीजिए यू आर गोइंग विद दिस प्रोडक्ट। नाउ व्हाट यू डू इज, आपको इस प्रोडक्ट को बेसिकली चेक करना है, अमेजॉन पर चेक करना है, और मैं आपको देखना है कि कितना कॉम्पिटिटर्स इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं अमेजॉन प्लेटफॉर्म पर, और उनका परफॉर्मेंस क्या है बेसिकली, है ना। तो उसके लिए आपको कोई टूल इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर मैं प्रो लेवरेज को इस्तेमाल कर रहा हूँ। सीधी सी बात है, आपको बस इसका ये साइन उठाना है, यहाँ पर URL में मिल जाएगा आपको, वरना स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर आइटम डिटेल्स में आपको मिल जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये साइन जो है अमेजॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। नाउ इस प्रोडक्ट से आपको सबसे पहले चेक करना है प्रो लेवरेज टूल में। यू कैन जस्ट पेस्ट इट एंड सर्च, एंड आपको उसका सारा डिटेल्स मिल जाएगा, जैसे कि लास्ट 30 डेज का सेल्स 106 है, रेवेन्यू एस्टिमेशन 1,91,000 है ना, जिससे हमको पता चलता है ओके दिस प्रोडक्ट इज डूइंग वेल, है ना, गुड इनफ। ऑब्वियसली इसको प्रॉफिट में भी हमको कैलकुलेट करना पड़ता है ना। सो वंस वी मेक श्योर द प्रोडक्ट हैज़ सेल्स, उसके बाद हमको चेक करना है कि उसका परफॉर्मेंस क्या है। और अमेजॉन का खुद का एक वेबसाइट है प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर। गूगल में अगर आप सर्च करेंगे अमेजॉन प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर, आपको पता चलेगा, है ना। इस तरह वेबसाइट है। यहाँ पर मेक श्योर कीजिए आप कौन सा मार्केट प्लेस, अगर इंडियन मार्केट प्लेस है उसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कीजिए, एंड यू विल गेट ऑल द डिटेल्स, कितना अमेजॉन चार्ज कर रहे हैं सब कुछ। तो ये क्यों करना है मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा, बट एनी हाउ, तो वो करने के बाद आपको इस प्रोडक्ट का कॉस्ट भी पता करना है। मैंने कुछ सप्लायर रिसर्च किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो ऑन एन एवरेज मैंने कुछ सप्लायर्स का लिस्टिंग गो थ्रू करने के बाद मैंने यहाँ पर कुछ कॉस्ट इसका गेस किया है। सो इवन लेट्स से हम 700 रुपीज़ पे भी ये प्रोडक्ट सोर्स करते हैं। सो लास्ट 30 डेज का सेल्स 106 था, यहाँ पर हमने देखा था प्रो लेवरेज टूल में। सो कंसिडरिंग दैट नेट मार्जिन 32% है, अब वी आर सेलिंग एट 1799। ज़रूर इसका पोटेंशियल है, और मैंने लिस्टिंग भी चेक किया था, अराउंड 2 ही सेलर्स एग्जैक्ट मॉडल सेल कर रहे थे, बाकी लोग थोड़ा अलग डिज़ाइन सेल कर रहे थे। अराउंड 3 लिस्टिंग्स था, इसमें एक लिस्टिंग तो करंटली अनअवेलेबल दिखा रहा है। सो दिस प्रोडक्ट हैज़ दैट डिमांड, और थोड़ा शिपिंग कॉस्ट भी ज़्यादा हो सकता है, बट अगेन हमको देखने से पता चलता है उतना बल्कि तो नहीं है, क्योंकि कोलैप्सिबल है ना। सो थोड़ा वेट ज़्यादा हो सकता है, बट अगेन वो एक कोलैप्सिबल मतलब वॉल्यूमेट्रिक वेट तो कम ही होगा, क्योंकि ये कोलैप्सिबल है, मतलब एक ज़्यादा जगह नहीं खाएगा। सो कंसिडरिंग ऑल दोज थिंग्स, मैंने वर्स्ट केस सिनेरियो में भी 700 लगाया है। बिगिनर्स पर्सपेक्टिव है, ऑब्वियसली जितना ज़्यादा आप लार्जर क्वांटिटी में ऑर्डर करेंगे यू कैन गेट दिस प्रोडक्ट अराउंड 450 इवन 500 ऑल्सो। सो बट आइडियल सिनारो में मैं कैलकुलेशन के लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो 62,000 नेट प्रॉफिट होगा मंथली विद दिस सेल्स ऑफ कोर्स। सो जब वो प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आएगा, एंड 32% प्रॉफिट मार्जिन है, राइट। और एक प्रोडक्ट जैसे मैंने पहले कहा उसका भी मैंने कैलकुलेट किया था, सो विच इज़ गन मसाजर। सो ये सारा प्रोडक्ट्स एक्चुअली मैं कई बार प्रोडक्ट रिसर्च वीडियोस बनाता रहता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में, आप देख सकते हैं। तो वहाँ पर भी मुझे ये प्रोडक्ट मिला था। सो अगेन दिस प्रोडक्ट इज सेलिंग एट 1399। सो मैंने प्रो लेवरेज टूल पे चेक किया था। सो लास्ट 30 डेज का सेल्स 1296, विच मीन्स ह्यूज डिमांड, है ना। और इस प्रोडक्ट का रिव्यूज़ भी आप देख सकते हैं, उतना ज़्यादा नहीं है, 159, मतलब फेयरली नया प्रोडक्ट ही है, कोई ऐसा बड़ा ब्रांड नहीं है। सो मोस्ट ऑफ द पीपल गो ऑन अमेजॉन एंड सर्च मसाजर गन इटसेल्फ, कोई ब्रांड रिकग्निशन नहीं है। सो इसका एएसएन कॉपी करके मैंने चेक किया, एंड इसको अलीबाबा पर भी मैंने चेक किया था, समवेयर अराउंड $3.4, $3.3। अगेन डीपली मैंने रिसर्च नहीं किया है, वेरीफाइड सेलर ही है। सो सिमिलर प्रोडक्ट है,
और एक चीज़ क्या है कि मैन्युफैक्चरर से वी कैन डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट, राइट। सो हमारा लोगो वगैरह लगा सकते हैं, अलग थोड़ा डिज़ाइन अगर अलग चेंज करना है तो वी कैन डू दैट, कलर चेंजेस कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। बट सिमिलर प्रोडक्ट मैंने सर्च किया है। सो $3.3 यूज इंक्लूडिंग शिपिंग कॉस्ट। अगर हम और सप्लायर्स बेटर क्वालिटी गो थ्रू कर रहे हैं तो कितना तो ऑन एन एवरेज अगर हम ₹500 भी कंसिडर करते हैं, सो दिस प्रोडक्ट विल बी हैविंग 35% प्रॉफिट मार्जिन, सेलिंग एट ए प्राइस ऑफ 1399, है ना। सो ऑब्वियसली इस कंज्यूमर्स बहुत पैशनेट रहते हैं, क्योंकि यूजुअली स्पोर्ट्स एंड फिटनेस मतलब जिम जाने वाले लोग यूज़ करते हैं, उनका जिम ख़त्म होने के बाद रिकवरी सेशन के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। सो विच हैज़ द पोटेंशियल, मतलब हम 1399 से ऊपर भी हम इसको सेल कर सकते हैं। और ऑब्वियसली अगर हम हमारा खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या खुद को वेबसाइट के थ्रू सेल करेंगे तो ये सारा फीस भी हमको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बट जस्ट फॉर द कैलकुलेशन, जस्ट टू गेट टू नो वेदर द प्रोडक्ट इज गुड और नॉट, मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि अगर आप एक $1 million ब्रांड क्रिएट करने जा रहे हो तो क्या क्या स्टेप्स आपको लेना पड़ेगा, सो दैट योर मनी विल नॉट बी बर्न्ट ऑन दैट प्रोडक्ट, राइट। तो if the product is proving itself on Amazon platform, then obviously वो एक ग्रीन फ्लैग है ना। अगर वो प्रोडक्ट Amazon पर ही सेल हो रहा है, जो बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है, सो ऑब्वियसली अलग जगह पर वो सेल हो रहा है। कई बार क्या होता है कि देखो प्रोडक्ट आप देखते हो इंस्टाग्राम पर, उसका व्यूज़ तो बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, उसको कंसिडर करके आप जब लॉन्च करेंगे उसके लिए सेल्स ही नहीं आएगा, क्योंकि क्या होता है कि वो प्रोडक्ट के लिए Amazon पर ही सेल नहीं हो रहा होता है। When the product itself on the biggest e-commerce platform Amazon पर ही अगर वो प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है तो क्या सेल होगा वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, है ना। सो दैट इज़ वाई दिस ऑल द रिवर्स इंजीनियरिंग स्ट्रैटेजी आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने वर्स्ट केस सिनेरियो ₹500 भी डाला है। सो 35% प्रॉफिट मार्जिन लास्ट 30 डेज, अगर 1296 जो हमने यहाँ पर प्रो लेवरेज पे चेक किया था। सो कंसिडरिंग दैट नेट प्रॉफिट अराउंड 6,48,000 पर मंथ ऑन Amazon प्लेटफॉर्म, राइट। तो इस तरह हम पता कर सकते हैं जो प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट किया है वो सही है कि नहीं। सो इस तरह एक क्विक रिसर्च आप कर सकते हैं, व्हाट विल बी योर रिजल्ट इफ यू आर गोइंग विद दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। देखो अगर आप आपका खुद का ई-कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने चाहते हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट बॉटलनेक है प्रोडक्ट रिसर्च। मतलब मेजॉरिटी लोग 99% जो लोग फेल होते हैं इस बिजनेस से, वो है क्योंकि वो गलत प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसिकली जो प्रोडक्ट आप लॉन्च करने जाते हो उस प्रोडक्ट का एनालिटिकल डाटा आपको देखना होगा, जैसे कि डिमांड और कॉम्पिटिशन। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए प्रो लेवरेज प्रोडक्ट रिसर्च टूल है, जिसके जरिए आप कोई भी प्रोडक्ट का डाटा निकाल सकते हैं। तो बेसिकली आप जो प्रोडक्ट आप करना चाहते हैं ना, उस प्रोडक्ट का कोई कॉम्पिटिटर्स का लिस्टिंग ओपन करना है Amazon पर, और वहाँ पर आपको ASIN कॉपी करना है और उसको प्रो लेवरेज टूल के सर्च बार में पेस्ट करना है और सर्च पे क्लिक करना है। और जैसे ही आपको प्रो लेवरेज में आपके प्रोडक्ट का सारा डाटा मिल जाएगा, जैसे कि एवरेज सेल्स पर मंथ, रेवेन्यू एस्टिमेशन कितना है, कितना प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है आपको, कितना Amazon चार्ज कर रहे हैं, कीवर्ड सर्च वॉल्यूम कितना है, जिससे आप बेटर डिसीजन ले सकते हैं कि जो प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट किया है वो सही है कि नहीं। तो हमारा प्रो लेवरेज टूल में कंप्लीटली 10 सर्चेस फ्री रहने वाला है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको चेकआउट कीजिए। और उसी तरह प्रो लेवरेज ऐप में आपको मेरा ई-बुक भी मिलने वाला है, जहां पर मैंने स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन किया है कंप्लीट 1% ई-कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने का फ्रॉम स्क्रैच। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, चेकआउट कीजिए। तो अब आपको पता चल चुका है कि प्रोडक्ट रिसर्च किस तरह करना है, किस तरह एनालाइज करना है, किस तरह पता करना है कि आपका प्रोडक्ट से क्या रिजल्ट मिलेगा आपको। बट इट इज जस्ट अ फर्स्ट पार्ट, राइट। सो दैट्स वाई वी विल गो इनटू द सेकंड स्टेप विच इज डिजाइनिंग योर रोड मैप। तो आपका रोड मैप किस तरह पिक करना है। देखो जैसे मैंने पहले कहा, प्रोडक्ट होता है एंड फनल फॉर द प्रोडक्ट होता है। सो दोनों कंबाइन होके सही तरीके से आप एग्जीक्यूट करते हैं, दैट इज व्हेन यू कैन बिल्ड अ प्रॉफिटेबल बिजनेस आउट ऑफ इट। सो दैट्स वाई सेकंड जो डिजाइन योर रोड मैप है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप फनल कह सकते हैं। तो अभी ये डिपेंड होता है कि आपका रिसोर्सेस क्या है। जैसे मैंने पहले कहा, अगर आप इन्फ्लुएंसर है, समझ लीजिए आपके पास 100K फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पर, क्वालिटी फॉलोअर्स है ना, क्वालिटी फॉलोअर्स है, देन यू कैन यूज इट इंस्टाग्राम इटसेल्फ। अगर आप सेलिब्रिटी है या इन्फ्लुएंसर है, सो देन यू कैन यूज दैट मेथड। वरना क्या होता है कि अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू ही, अगर आपके पास कोई फॉलोअर्स नहीं है, अगर आपने खुद सिर्फ एक वेबसाइट क्रिएट किया है, सोच के देखिए कि कौन आके आपके वेबसाइट पे आके खरीदेगा प्रोडक्ट आपका, है ना। नो वन विल डज दैट। तो तब आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग चलाना है, इन्फ्लुएंसर के थ्रू आपका प्रोडक्ट प्रमोट करना है, एंड यू हैव टू यूज एडवर्टाइजमेंट, स्पेशली फेसबुक एडवर्टाइजमेंट आपको इस्तेमाल करना है। सो बजट है ना, एनॉर्मस चाहिए। इफ़ यू हैव दैट बजट, देन यू कैन गो विद दैट रूट,
राइट। अगर आपके पास वो बजट है, यू कैन गो विद दैट रूट। सपोज समझ लीजिए अगर आप इन्फ्लुएंसर नहीं है, अगर आपके पास बजट भी नहीं है, देन यू हैव टू डिपेंड ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, है ना। तो यही मिस्टेक कई सारा लोग कर रहे हैं। तो उनके पास कोई फॉलोइंग भी नहीं है सोशल मीडिया पर, वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग या एडवर्टाइजमेंट चलाने के लिए उनके पास बजट भी नहीं है, कुछ कम यूनिट्स ऑर्डर कर चुके होते हैं, एंड दे सेल थ्रू देयर ओन वेबसाइट। मतलब उनका दिमाग ही इस्तेमाल नहीं करते हैं बेसिकली, और उनका भी पार्शियली गलत है, क्योंकि जो वीडियोस बेसिकली यूट्यूब पर हम देखते हैं ना, मतलब जो यूट्यूबर रहते हैं जो जिनको बहुत व्यूज़ आता है, जो कहते हैं कि यू कैन बिल्ड योर ब्रांड, जो एग्जांपल देते हैं, मतलब ऋतिक रोशन का HRX, विराट कोहली का रोंगन और आलिया भट्ट का एड मामा। देखो वो लोग इन्फ्लुएंसर है, वो कंसिडर करके आप एज अ कॉमन मैन यू कैनॉट टेक द सेम रूट, राइट। सो दैट इज वाई यू हैव टू डिपेंड ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ऑफ कोर्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजोन पर, जैसे मैंने दिखाया, यू हैव टू पे सम फीस, राइट। आप रेफरल फीस, लिस्टिंग फीस, वो सब कुछ आपको पे करना है। हालांकि आपको पता ही होगा, अगर लेस देन 300 रुपीज़ का प्रोडक्ट है तो आपको रेफरल फीस कुछ लगने वाला नहीं है। बट रिगार्डलेस जो आप फीस पे कर रहे हो, इट्स वर्थ इट, क्योंकि अमेजोन को ऑलरेडी कई सारा कस्टमर्स ट्रस्ट कर रहे हैं। सो इफ दे आर ट्रस्टिंग मीन्स आपको ऑब्वियसली लिस्ट करने से वो ट्रस्ट आपके प्रोडक्ट पे भी मिलेगा। सो आप बेसिकली लेवरेज कर सकते हो। अमेजोन ने इतने साल से क्या ट्रस्ट बिल्ड किया है कंज्यूमर से, क्या ट्रैक्शन बिल्ड किया है, उनके प्लेटफॉर्म पर क्या अराउंड 67 मिलियन लोग सर्व कर रहे होते हैं सिंगल डे में। सो इमेजिन कीजिए। और एडवर्टाइजमेंट भी इट इज़ नॉट सिमिलर टू फेसबुक एडवर्टाइजमेंट। फेसबुक एडवर्टाइजमेंट पर लोग मीम्स और वीडियोस देखने के लिए जाते हैं। अमेजोन पर कोई बंदा अगर जाता है तो वो खरीदने के माइंडसेट में ही जाता है। सो ऑब्वियसली अगर आपके पास वो रिसोर्सेस नहीं है, अगर आपके पास वो फॉलोइंग नहीं है, आप इन्फ्लुएंसर नहीं है, आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है, देन पिक अ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एंड सेल थ्रू दैट। जो भी पहले स्टेप में मैंने कहा, प्रोडक्ट रिसर्च करो, वहाँ पर सेल करो। सो दैट शुड बी अ रोड मैप। सीधी सी बात है, अगर आपके पास रिसोर्सेस है, यू कैन पिक इंस्टाग्राम, you can pick social media and your own website as your funnel. If you don't have that resources, then rely on e-commerce platform like Amazon. Then step third है सोर्सिंग योर सप्लायर, है ना। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉन्ग टर्म तक आपका रिलेशनशिप रहने वाला है आपके सप्लायर्स के साथ। सो दैट इज़ वाई यू हैव टू कनेक्ट डायरेक्टली विद द मैन्युफैक्चरर्स। तो मैंने कई सारा लोगों को देखा है, वो क्या करते हैं, ये मिडलमैन, मतलब ये जो इंपोर्टर्स रहते हैं ना इंडिया मार्ट पर, उनसे प्रोडक्ट लेते हैं और उन पे ही डिपेंड होना शुरू कर देते हैं। सो इनिशियली इफ़ यू आर गेटिंग स्टार्टेड, जस्ट टू चेक वेदर द प्रोडक्ट इज़ गुड और नॉट, आप लोकल सप्लायर्स मतलब इंडिया मार्ट से आप प्रोडक्ट उठा सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं। बट जैसे ही आपको पता चला कि प्रोडक्ट अच्छा सेल हो रहा है, तो आपको डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से इंपोर्ट करना है। देखो ये जो लोग इंडिया मार्ट में सेल करते हैं ना, उसमें 95% जो लोग इंपोर्ट करके ही आपको सेल कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली इनिशियली उनसे मंगवाने से आपको कॉस्ट भी कम होगा, आपको शिपिंग कॉस्ट कम होगा, आप कम यूनिट्स भी मंगवा सकते हैं, क्योंकि लॉजिकल नहीं है अगर आप 50, 100 या 200 यूनिट्स मंगवा रहे हैं डायरेक्टली चाइना से, तो आपको शिपिंग कॉस्ट ऑब्वियसली कॉस्ट ही पड़ेगा। इट विल बी ओनली बेनिफिशियल जब आप 1000, 2000, इवन 5000 यूनिट्स मंगवा रहे हैं थ्रू सी शिपिंग। अगर अगर आप स्टॉक में रखने के लिए अगर कुछ 300 यूनिट्स एयर शिपिंग पे मंगवा रहे हैं, दैट इज कंप्लीटली फाइन। बट स्टिल सी शिपिंग के थ्रू आप मंगवा रहे हैं लार्जर क्वांटिटी, दैट इज व्हेन इट विल बी प्रॉफिटेबल इफ यू आर सोर्सिंग डायरेक्टली फ्रॉम चाइना, राइट। तो इसीलिए फर्स्ट बैच यू कैन ऑर्डर फ्रॉम लोकल सप्लायर्स, बट डायरेक्टली आपको चाइना से मैन्युफैक्चर करना है। और लोकल सप्लायर से आप डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग स्टिकर लोगो टैग वगैरह डाल के आपको दे सकते हैं, बट अगर आपको कंप्लीट आपका प्रोडक्ट यूनिक बनाना है आपके कॉम्पिटिटर से, राइट, वही होता है ना क्रिएट योर $1 million ब्रांड। मतलब क्या है, यू हैव टू डिफरेंशिएट, यू हैव टू मेक योर सेल्फ सेपरेट फ्रॉम अदर कॉम्पिटिटर्स। वो आपको अचीव करना है। यू हैव टू कॉन्टैक्ट डायरेक्टली टू द मैन्युफैक्चरर्स और आपका विजन, आपका आइडियाज़ उनको बताना है, एंड यू हैव टू कस्टमाइज योर प्रोडक्ट फ्रॉम देम। सो उसके लिए यू हैव टू ऑब्वियसली गो टू द प्लेटफॉर्म लाइक Alibaba, और वहाँ पर किस तरह इंपोर्ट करना है उसके ऊपर ही मैंने अलग वीडियोस बनाया है, उनसे किस तरह नेगोशिएट करना है, किस तरह उनको पेमेंट करना है। मैंने लिटरली एक वीडियो बनाया है जहाँ पर मैंने सप्लायर्स को पेमेंट किया है। सो यू कैन वॉच दैट वीडियो, में चाहे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देता हूँ। तो उसमें मैंने दिखाया है कि मैंने कुछ अराउंड 300 to 500 यूनिट्स मंगवाया है मेरे प्रोडक्ट का। 2020 या 2021 में मैंने बनाया था, जस्ट टू शो। मतलब मैं उस वक्त लिटरली मेरा जर्नी शेयर कर रहा था आप लोगों के साथ, मतलब क्या सेल्स हो रहा है। GST रिटर्न फाइलिंग भी मैं लाइव करके दिखाता था। सो बट एनीहाउ यू कैन वॉच दोज वीडियोस। सो
सब कुछ मैंने एक्सप्लेन करके रखा है, सो इट्स नॉट अ बिग डील। मतलब आप खुद एज ए बिगिनर मैन्युफैक्चरर्स को कॉन्टेक्ट करके प्रोडक्ट को सोर्स करना, इट्स नॉट अ बिग डील, है ना। सो अगर आपके पास राइट नॉलेज है, राइट इन्फॉर्मेशन है, यू कैन डू इट ऑन योर ओन। सो अब आपको पता चल चुका है कि किस तरह आप प्रोडक्ट रिसर्च करना है, किस तरह बेसिकली आपका प्रोडक्ट एनालाइज करना है टू गेट टू नो वेदर योर प्रोडक्ट इज गुड और नॉट। फिर किस तरह आपका रोड मैप आपको पिक करना है सो दैट योर बिजनेस बिकम्स प्रॉफिटेबल। फिर किस तरह आपका प्रोडक्ट के लिए सप्लायर सोर्स करना है। ना फोर्थ स्टेप में आते हैं, दैट इज योर प्रोडक्ट लॉन्च। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जैसे कि अमेजोन पर क्या होता है कि इट वर्क्स ऑन एल्गोरिदम, राइट। वो केयर नहीं करते हैं कि आपका ब्रांड क्या है, वो केयर नहीं करते हैं कि आपके प्रोडक्ट पे कितना रिव्यूज़ है, कितने साल से आप सेल कर रहे हो। दे डोंट कंसिडर ऑल दोज थिंग्स, दे ओनली कंसिडर द सेल्स वेलोसिटी। और ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर क्या होता है ना, पेज होता है, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज। जैसे ही आप सर्च बार पर टाइप करते हैं सो आपका पेजेस दिखता है। और इसीलिए उनका प्लेटफॉर्म उतना वेल रिकॉग्नाइज है ना, वो एक सर्च इंजन प्लेटफॉर्म है। इट वर्क सिमिलर टू गूगल ओनली। अभी अमेजोन पर मेन पेज पे आप जाएंगे तो मेन सेंटर पे आपको क्या दिखेगा, सर्च बार दिखेगा, है ना। लोग वहां पर टाइप करते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं। इवन वहां टाइप करने के बाद भी वो क्या टाइप आप करते हैं उस हिसाब से ही आपको एडवर्टाइजमेंट दिखेगा। सो इट्स अ क्लियरली अ सर्च इंजन प्लेटफॉर्म। तो वहां पर कंज्यूमर को क्या चाहिए वो प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने वेबसाइट को इस तरह बिल्ड किया है। इट्स नॉट लाइक मतलब वो कंज्यूमर्स को खुद पुश करते हैं कुछ प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए। सो इट नेवर वर्क्स लाइक दैट। ऑफकोर्स एडवर्टाइजमेंट यहाँ वहाँ रहेगा, बट स्टिल ऑफर वगैरह रहेगा, बट स्टिल उनका मेन हाईलाइट क्या है, सर्च बार। सो इसीलिए आपके प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आना चाहिए। विच एवर प्रोडक्ट यू आर लॉन्चिंग इन विच एवर नीश, कुछ भी कैटेगरी हो जाए, उस कैटेगरी के फर्स्ट पेज में आपको आना चाहिए। दैट इज वेयर यू विल बी गेटिंग मोस्ट ऑफ योर सेल्स एंड ऑर्गेनिक सेल्स, वेयर प्योर प्रॉफिट यू विल बी मेकिंग आउट ऑफ दो सेल्स, राइट। तो उसके लिए आपको बेसिकली सेल्स वेलोसिटी मैच करना है। मैंने कई बार कहा है कि अगर आपने समझ लीजिए एक प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है विच इज सेलिंग 300 पर मंथ, तो 300 डिवाइड बाई 30 विच इज 10 सेल्स। सो जब आप ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करते हो अमेजोन के प्लेटफॉर्म पर, तो आपका प्रोडक्ट लास्ट में दिखेगा। तो प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे लाने के लिए यू हैव टू मैच द सेम सेल्स वेलोसिटी विच इज देयर ऑन द फर्स्ट पेज, राइट। अगर आपने, जैसे मैंने पहले कहा, अगर आपने 300 पर मंथ सेल्स रहने वाला प्रोडक्ट पिक किया है, मतलब आपके कॉम्पिटिटर्स फर्स्ट पेज में अगर 300 पर मंथ सेल्स कर रहे हैं, तो आपको भी सेम सेल्स वेलोसिटी मैच करना है एटलीस्ट 7 डेज तक। मतलब 300 डिवाइड बाई 30, 10 सेल्स हुआ, तो 10 सेल्स को 7 दिन तक आपको अचीव करना है। वो 10 सेल्स 7 डेज के लिए अचीव करने के लिए यू डू मार्केटिंग, जैसे कि अमेजॉन पीपीसी है जो पेपर क्लिक है, वरना आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हैं या गिव अवे कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी आइडियल ऑडियंस का कस्टमर डिटेल्स है, जिसकी ईमेल लिस्ट है, तो उनको आप फॉलोअप ईमेल सेंड कर सकते हैं, कूपन कोड्स जनरेट कर सकते हैं। जो भी करो आपको 10 सेल्स अचीव करना है 7 डेज में, एंड दैट इज व्हेन योर प्रोडक्ट कम्स टू द फर्स्ट पेज। सो दैट इज ऑल अबाउट प्रोडक्ट लॉन्च व्हेन इट कम्स टू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। सो अब आपको पता चल चुका है कि किस तरह ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आपका प्रोडक्ट लॉन्च करें, बट उससे काम नहीं चलेगा ना। आपको एक आपका प्रोडक्ट या आपका ब्रांड $1 मिलियन तक लेकर जाना है। तो वो किस तरह करना है, दैट इज स्टेप 5। सो दिस इज वेयर यू बिल्ड योर डिजिटल एसेट। तो आपको $1 मिलियन तक अगर आपका प्रोडक्ट आपको स्केल करना है, आपको डिजिटल एसेट क्रिएट करना है। देखो, जो भी प्रोडक्ट आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेल करते हो, स्पेशली अमेजोन पर, तो उसमें क्या होता है कि आपका कस्टमर्स का डाटा नहीं मिलेगा आपको, स्पेशली जब आप FBA के थ्रू, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन के थ्रू आप सेल कर रहे हैं। मतलब आपके प्रोडक्ट अमेजोन वेयरहाउस को आप सेंड कर रहे हैं, जैसे ये ऑर्डर आएगा अमेजोन पिक करके पैक करके कस्टमर्स तक पहुंचाएंगे। सो वो विच इज़ वेल एंड गुड, है ना। आप 1% बिजनेस करने के लिए कर रहे हो, है ना। यू डोंट हैव टू, मतलब वो जो पिक करके पैक करके कस्टमर तक पहुंच जाना, लॉजिस्टिक्स पार्टनर को हैंडल करना, वो हैजल पे आपको नहीं जाना है ना। वो सब कुछ मतलब अगेन जॉब भी बन जाता है। सो यू हैव टू आउटसोर्स दोस थिंग्स, सो विच इज़ कम्प्लीटली फाइन। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपका कस्टमर्स का डाटा नहीं मिलेगा, कस्टमर्स का मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी आपको नहीं मिलेगा, है ना। अमेजोन पर अगर आप आपके कस्टमर्स को ईमेल सेंड करना चाहते हैं, अमेजोन कुछ इस तरह इनक्रिप्टेड ईमेल देंगे, xyzabcd123@amazon.in, उस तरह देंगे। तो उस ईमेल पर जब आप सेंड करेंगे, अमेजोन खुद वेरीफाई करता है, फिर जाके आपके कंज्यूमर्स को सेंड करते हैं। सो दिस इज वाई यू कैनॉट बिल्ड योर डिजिटल एसेट। अमेजोन ये इसीलिए किया है टू मिनिमाइज द फ्रॉड एक्टिविटी एंड उनका प्लेटफॉर्म का वैल्यू बना रहा है ना। सो दैट इज वाई दे हैव डन इट। बट स्टिल आपने बड़े ब्रांड को देखा होगा, वो क्या करते हैं, यूजुअली वारंटी देते हैं। उनका कुछ मतलब कार्ड वगैरह या पैकेजिंग पे उनका सोशल मीडिया का लिंक्स वो देते हैं। आपने एप्पल का कोई प्रोडक्ट देखा होगा, उनके पैकेजिंग पे ऑब्वियसली वो मेंशन करते हैं उनका सपोर्ट ईमेल, उनका इंस्टाग्राम, उनका ट्विटर वो मेंशन करते हैं। सेम थिंग यू कैन डू। और उस वारंटी को क्लेम करने के लिए, वरना ई बुक को क्लेम करने के लिए बेसिकली उनको वेबसाइट पे विजिट करना है, वेयर दे हैव टू मतलब गिव देयर डिटेल्स, कंज्यूमर्स को डिटेल्स देना है, जिसकी नेम, ईमेल नंबर, मोबाइल आईडी। तो
तो यही चीज़ आप करेंगे आपका प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट के लिए ऑन अमेजॉन प्लेटफॉर्म। तो आप एक थैंक यू कार्ड देंगे, वहाँ पर एक स्कैनर में मेंशन कर सकते हैं या वेबसाइट दे सकते हैं, और उनको मेंशन कर सकते हैं टू क्लेम योर वारंटी और एल्स टू क्लेम योर ई बुक गो टू दिस वेबसाइट। और उस वेबसाइट में आप एक फॉर्म डालेंगे जहाँ पर उनका नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मेंशन करना है। वंस दे एंटर दे कैन क्लेम देयर वारंटी और दे कैन क्लेम देयर ई बुक, जो भी हो। और दिस इज हाउ आपका एक डिजिटल असेट क्रिएट कर सकते हैं। ये सारा चीज़ आपको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको प्लेटफॉर्म जैसे कि गेट रेस्पॉन्स या कन्वर्ट किट इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यूजुअली गेट रेस्पॉन्स यूज़ करता हूँ, मतलब मैं पहले से ही गेट रेस्पॉन्स को यूज़ करते आया हूँ, सो दैट इज़ वाई आई यूज़ दैट, मतलब आसान हो जाता है। उनका कुछ फीस रहता है ऑब्वियसली मंथली। सो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है, आज के दिन में तो कई सारा प्लेटफॉर्म्स है, इंडिया का भी प्लेटफॉर्म्स हो सकता है, मुझे पता नहीं। जब मैंने शुरुआत किया था आई गॉट स्टार्टेड इन 2017, मतलब 2018 में मैं प्राइवेट लेबलिंग स्टार्ट किया था। सो ये सारा स्ट्रैटेजीज मुझे पता चलने में ही एक डेढ़ साल लगा, मतलब मल्टीपल कोर्सेस, मतलब खुद का एक्सपीरियंसेस गो थ्रू करने के बाद ये सारा स्ट्रैटेजी मुझे पता चला। सो मैंने समवेयर अराउंड 2019 या 2020 में ये सारा स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करना शुरू किया। सो बैक देन देर वेर ओनली, मतलब ये फॉरेन वेबसाइट्स था ये सारा चीज़ फॉलोअप करने के लिए, ईमेल शूट करना, डिजिटल एसेट कलेक्ट करना, फॉर्म्स, लैंडिंग पेज क्रिएट करने के लिए। सो आई यूज्ड गेट रेस्पॉन्स। आप अगेन यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म हो सकता है। सो मैं स्टिल डेट में गेट रेस्पॉन्स ही यूज़ कर रहा हूँ, मुझे उससे आसान हो जाता है। सो थोड़ा उनका फीस भी रहता है, मतलब डॉलर्स में रहता है, वो पे करना पड़ता है, बट अगेन इट इज़ वर्थ इट, है ना। हमारा ये होल पॉइंट यहाँ पर डिजिटल एसेट क्रिएट करना है। देखो आपको पता ही होगा इलॉन मस्क ने अराउंड $42 बिलियन दिया था ट्विटर को खरीदने के लिए। इलॉन मस्क चाहे तो कुछ $100 मिलियन में ट्विटर से भी बेहतर प्लेटफॉर्म, एडवांस प्लेटफॉर्म बिल्ड करवा सकता था डेवलपर्स को हायर करके, है ना। बट दैट इज़ नॉट द केस। वो सिर्फ ट्विटर को खरीद नहीं रहा था, वो ट्विटर का डिजिटल असेट भी खरीद रहा था, क्योंकि ट्विटर में मिलियंस, इवन बिलियंस ऑफ यूजर्स थे। सो ही पेड $42 मिलियन नॉट जस्ट फॉर ए प्लेटफॉर्म, नॉट जस्ट फॉर एप्लीकेशन, फॉर द यूजर्स लिस्ट एज वेल। डिजिटल असेट के लिए भी उसने पे किया था। सो दैट इज़ वाई जो प्रोडक्ट आप सेल करते हो उसका क्या डिजिटल असेट है वो बहुत ही वैल्यू रखता है। दैट डिसाइड्स योर प्रोडक्ट्स नेटवर्थ, है ना। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। वंस यू डू दैट देन वी कम इन टू द सिक्स्थ स्टेप विच इज स्केल योर पर्सनल ब्रांड। जो भी प्रोडक्ट आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेल करते हो ना, वहाँ पर ही आपको रिलाई नहीं होना है, आपको एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है। यू क्रिएट अ इंस्टाग्राम अकाउंट और उस प्रोडक्ट का आप वीडियोस डालते रहेंगे, है ना। आप खुद यूज़ करते हुए आप डाल सकते हैं, कोई इन्फ्लुएंसर या मॉडल्स को हायर करके आप डलवा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बोल्ड फिट का इंस्टाग्राम अगर आप देखेंगे तो कई सारा वो वीडियोस डालते रहते हैं, उनका अलग अलग प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हुए अलग अलग लोग, अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स। सो जो भी उनका प्रोडक्ट का कूल इमेजेस, मतलब वीडियोस वगैरह, जो भी ट्रेंडिंग म्यूजिक रहता है, वायरल हुक्स रहता है, वो इस करते रहते हैं, जिससे उनका एक फॉलोइंग बढ़ जाता है। सेम थिंग यू डू फॉर योर ओन प्रोडक्ट, है ना। जैसे ही आपका फॉलोइंग बढ़ जाता है, लेट्स से यू क्रॉस लाइक 5000 फॉलोअर्स, देन यू कैन स्टार्ट सेलिंग योर प्रोडक्ट थ्रू योर ओन सोशल मीडिया एज वेल। आपके खुद के सोशल मीडिया के थ्रू सेल कर सकते हैं। और जो भी लोग ऑलरेडी आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी कंज्यूम कर चुके हैं, मतलब परचेस कर चुके हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजॉन पर, उनको आप पुश कर सकते हैं आपका इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए, और उनको कुछ एक्सक्लूसिव कूपन कोड या डिस्काउंट दे सकते हैं अगर वो आपके खुद के वेबसाइट के थ्रू खरीदना चाहते हैं तो, है ना। जब आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं उसको लेवरेज कर सकते हैं आप, या आपका इंस्टाग्राम को ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रैक्शन अमेजॉन पर लाने के लिए। देखो इनिशियली अगर आपका सिर्फ 5000 फॉलोअर्स है तो ऑब्वियसली उतना ट्रस्ट नहीं बन चुका है लोगों का, है ना। तो डायरेक्टली आपका खुद का वेबसाइट या डायरेक्टली आपसे खरीदने के लिए वो हेजिटेट करेंगे। पर वहाँ से आप एक ट्रैक्शन ला सकते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर, मतलब अमेजॉन पर ट्रैक्शन ला सकते हैं टू रैंक योर प्रोडक्ट ऑन अमेजॉन, है ना। देखो अमेजॉन को ये एक बहुत ज़्यादा पसंद क्या है कि एक्सटर्नल ट्रैफिक, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे मैंने पहले कहा अमेजॉन वर्क्स ऑन एल्गोरिदम, राइट। आपका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे लाने के लिए उनको एक्सटर्नल ट्रैफिक बहुत ही पसंद है अमेजॉन को। मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था किस तरह हमारा एक क्लाइंट का प्रोडक्ट हमने फर्स्ट पेज पे रन किया। लेटेस्ट वीडियो में ही मैंने एक्सप्लेन किया था उसको कि उनका प्रोडक्ट सिर्फ 7 डेज में बिना एडवर्टाइजमेंट का फर्स्ट पेज में हमने रैंक किया था। सो और उसको अचीव करने के लिए हमने एक्सटर्नल ट्रैफिक बेसिकली इस्तेमाल किया था, क्योंकि हीलियम 10 जो एक टूल है, उन्होंने एक आर्टिकल पोस्ट किया था जहाँ पर उन्होंने मेंशन किया था 66% जो सेल होता है अमेजॉन पर वो सिर्फ अमेजॉन के प्लेटफॉर्म के थ्रू ही होता है। रिमेनिंग 34% जो सेल होता है ना वो एक्सटर्नल ट्रैफिक से होता है।
अलग अलग प्लेटफॉर्म से, जैसे कि इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पर या ईमेल के थ्रू डायरेक्टली या वेबसाइट के थ्रू, जो भी हो, वो जो एक्सटर्नल ट्रैफिक, वो जो एक्सटर्नल सेल्स है ना, उसको आप कैपिटलाइज कर सकते हैं आपकी इंस्टाग्राम के थ्रू। सो विच विल अगेन बूस्ट योर प्रोडक्ट। आपके प्रोडक्ट जैसे आपका रिव्यूज भी इंक्रीज होता जाएगा, यू कैन सेल इट एट अ हायर प्राइस एज वेल। सो बेसिकली आपको प्रॉफिट मिलेगा। दस यू कैन यूज दैट इन्वेस्टमेंट टू ग्रो योर पर्सनल ब्रांड एज वेल, टू ग्रो योर सोशल मीडिया एज वेल, जिससे आपका पर्सनल ब्रांड, जिससे आपका जो प्राइवेट लेवल ब्रांड है, जो प्रोडक्ट है, उसका वैल्यू बढ़ेगा। सो देन यू कैन स्टार्ट सेलिंग योर प्रोडक्ट थ्रू योर इंस्टाग्राम, थ्रू योर ओन वेबसाइट, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हैं। बेसिकली आपका प्रोडक्ट $1 मिलियन तक आप स्केल कर सकते हैं। So these are the 6 steps which you have to follow to create your $1 million brand if you don't have that resources। अगर आप कंप्लीट बिगिनर है, आप इन्फ्लुएंसर नहीं है, आपके पास उतना फॉलोअर्स नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी कम है, सो इन्वेस्टमेंट तो मस्ट है। आपको पता ही होगा, दिस इज ई कॉमर्स बिजनेस है ना, आप मीडियम लेवरेज पे ऑपरेट कर रहे हो, यू आर यूजिंग योर मनी टू मेक मोर मनी। सो समवेयर अराउंड 1 लाख रुपीज तो आपको चाहिए इफ यू आर गोइंग विथ स्पेशली इंडियन मार्केट प्लेस। सो कंसिडर दोस थिंग्स, दीज आर द 6 स्टेप्स दैट यू हैव टू फॉलो। सो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगेन, अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं टू बिल्ड योर ब्रांड, यू कैन चेकआउट माई लिंक, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप कंप्लीटली फ्री कॉल बुक कर सकते हैं डायरेक्टली मुझसे टू गेट टू नो मोर अबाउट आवर डन फॉर यू सर्विस, जहाँ पर मैं खुद आपको एक्सप्लेन करूँगा। एंड इन दैट मीटिंग इटसेल्फ यू कैन लेट मी नो वेदर यू वांट टू स्टार्ट विथ अस और नॉट। और उसके अलावा जैसे मैंने कहा, अलग अलग ट्यूटोरियल्स मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर बनाया है। और अगर आपको देखना है कि किस तरह हमने एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप, किस तरह हमारा एक क्लाइंट का प्रोडक्ट हमने फर्स्ट पेज पे रैंक किया था इन 7 days, यहाँ पर क्लिक करके चेकआउट कीजिए। सो एज ऑलवेज, स्टे फोकस्ड।